दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की चर्चा जोरों पर है। और क्यों जोरों पर है? क्योंकि वहां से एक बार फिर हिंदुओं के प्रति घृणा को फैलाया गया। दोस्तों यह वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जिसके बारे में जिन्ना ने कहा था यह मुस्लिमों का शस्त्रागार है, और उसी शस्त्रागार से पाकिस्तान की उत्पत्ति हुई। भारत विभाजन के मूल में यही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था, ये हम सब जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है और किसे पढ़ाया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है MBBS के छात्रों को। टॉपिक था रेप। एक तो मुझे यह समझ नहीं आता कि डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले छात्रों को रेप के कारणों के विषय में पढ़ाने की ज़रूरत क्या है। और क्या पढ़ाया जा रहा है कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र रेप करते थे। हिंदू धर्म में अलग अलग प्रकार से कैसे शादियां होती थी। डॉक्टरों को इसके बारे में पढ़ाए जाने की ज़रूरत है क्या? या मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्रों को रेप के कारणों के बारे में क्यों पढ़ना है? अब ज़रा सोचिए, विज्ञान के छात्रों को यह सब पढ़ाया जा रहा है तो कला के छात्रों को क्या क्या पढ़ाया जाता होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और जब यह डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे तो समाज पर इनकी सोच का क्या प्रभाव होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, कायदे से तो इसमें मुस्लिम धर्म के बारे में बताना चाहिए या पढ़ाना चाहिए कि जैसे हलाला क्यों किया जाता है, खतना क्यों किया जाता है, महिलाओं का खतना कैसे होता है और इसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। और इन्हें पूरी आज़ादी है। अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ जो बोलना चाहे बोलो। और यह सब हो रहा है देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में, जहां पर UPSC जिहाद के नाम पर बड़ी संख्या में शांति दूत को तैयार किया जा रहा है हम पर राज करने के लिए। ये सब हो रहा है पब्लिक के टैक्स के पैसों से। दरअसल संस्थान भले ही अल्पसंख्यकों के संस्थान की तरह चल रहा हो, लेकिन पैसे देती है केंद्र सरकार। और यह कमाल हो सकते हैं सिर्फ भारत में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसके अल्पसंख्यक के दर्जे को बर्खास्त कर दिया था, लेकिन 1983 में तब की सरकार ने इसको दोबारा बहाल कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले पर हाल की सरकार ने अपील की कि यह संस्थान सरकार द्वारा अनुदानित है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक के दर्जे के तौर पर नहीं चला सकते। दरअसल धारा 29 और 30 में यह व्यवस्था दी गई है कि जो संस्थान अल्पसंख्यकों द्वारा स्वयं चलाए जा रहे हैं उनको छूट मिलती है, लेकिन यह संस्थान सरकार द्वारा अनुदानित है, तो इसलिए इसे आप अल्पसंख्यक के दर्जे के तौर पर नहीं चला सकते। और इन्होंने जामिया मिलिया जो सामान्य विश्वविद्यालय था, बैकडोर से 2011 में उसे भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवा लिया। खैर, अब जो ये महान कार्य किया है उनका नाम है जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार नेहरू मेडिकल संस्थान का सहायक प्रोफेसर है। और जब यह फ़ोटो वायरल हुई तो वहीं के पूर्व विद्यार्थी निशांत शर्मा ने इस प्रोफेसर के अलावा इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई। और उन्होंने कहा बिना चेयरमैन की अनुमति या जानकारी के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर जब इसका भारी विरोध हुआ तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने इस पर लीपापोती करने की कोशिश की और आरोपी को समय दिया 24 घंटे का अपना पक्ष रखने के लिए। साथ ही यह भी बताया कि आरोपी ने बिना शर्त माफ़ी मांग ली है। आरोपी ने कहा, अपमानजनक काल्पनिक संदर्भ देने के लिए माफ़ी मांगता हूं। मेरी मंशा किसी धर्म को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि मैं यह बताना चाह रहा था कि रेप लंबे समय से समाज का हिस्सा रहा है। अभी भी ये शख्स मान नहीं रहा कि मैंने दुष्प्रचार और अपमान किया है। अभी भी यह कह रहा है कि समाज में ऐसा हो रहा है, मैंने वही बताया। खैर, इससे हिंदुओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने इस प्रोफेसर को निलंबित कर दिया।
सच कहूँ तो गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रोफेसर या किसी ऐसे शख्स को ज़िंदगी भर जेल में डाल देना चाहिए। ना सिर्फ शख्स को बल्कि उन संस्थानों को भी जो ऐसे शख्स को पालते हैं, कब्र खोद कर दफन कर देना चाहिए।